थी शायद, हाँ जो भी हो। तो वो किसानों ने जब कहा कि अच्छा ठीक है, आप पहले नंबर को छोड़ दीजिए, जैसे आपने तीसरे चौथे को कर लिया था, एमएसपी के मुद्दे पे चर्चा कर लो। सरकार ने कहा नहीं, वो तो एमएसपी के मुद्दे पर नहीं चर्चा होगी, अलग से। अरे तुम अपनी मर्जी से 3 और 4 पर चर्चा कर सकते हो, 2 नंबर आइटम पे क्यों नहीं चर्चा कर सकते? एमएसपी पर क्यों नहीं चर्चा कर सकते? सरकार का वहाँ भी पर्दा खुलता, क्योंकि सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। इवन मैं कह दूं कि ये बिल लेने के बाद भी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी। और ये जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी की सिफारिशें भी होंगी कि बिल तो ठीक है, एमएसपी की गारंटी कर दो, लेकिन सरकार तब भी गारंटी नहीं करेगी। मैं आपको भविष्य बता रहा थी, एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं ना कि हमने तो कमेटी बना दी है, और यहाँ तक भी कह रहे हैं कि उसमें हम अच्छे लोग भी लाना आप दूसरे लोग लाना चाहते हो तो वो भी बता दो, वो भी आप ये कर लो। मतलब किसी न किसी तरीके से किसान को सुप्रीम कोर्ट में खींचना, जैसे भी हो खींच के उनको कहीं जगह एक जगह ले आना। इसका मतलब होगा कि वो जो है कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी, तो तुम तो इसका हिस्सा थे, तुम तो ये इसको हाँ भरी थी, और अब जो कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारा खेल नैरेटिव का चल रहा है कि ये देखो किसान जो है वो कमेटी भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, कि इस कोरोना काल में सब कुछ हो सकता है। बिहार में इलेक्शन हो सकता है, मध्य प्रदेश में सरकारें गिराई जा सकती है, हेलो नमस्ते ट्रंप किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें विंटर सेशन जो है मुलतवी कर दिया। तो ये शीतकालीन सत्र मुलतवी कर दिया, क्योंकि उसमें ये बातें उठेंगी और इन कानूनों को चर्चा का, बहस का सारा जो अधिकार है उसको रिपील करने का, उसको जो भी करने का, वो तो प्लेटफॉर्म संसद है, क्योंकि संसद ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून बनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कानूनों की व्याख्या कर सकता है। तो ये जो खड़ा किया जा रहा है, और कभी मना नहीं किया किसानों ने बात करने से, लेकिन बात करने के वो बात करेंगे और तमाम चीज़ों पर, लेकिन कानून रिपील नहीं होंगे। ये जो कानून जो है वो रद्द नहीं किए जा सकते, नहीं करेंगे हम। एक तरफ जो है बात ये कह रही हैं कि रोक लगा दिया जाएगा, उधर जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि बिल हम वापिस करेंगे ही नहीं, रद्द ही नहीं करेंगे। तो फिर वार्ता बुलाने का क्या मतलब बनता है जब आप अड़े ही पड़े हैं? किसान भाई इधर कह रहे हैं कि जब तक बिल वापिस नहीं हम घर नहीं जाएंगे, तो फिर ये वार्ता बुलाने का क्या मतलब बनता है? देखिए, वार्ता बुलाने का वही बात हम कह रहे हैं ना, वार्ता बुलाने का। देखिए, आपने एक मज़ेदार बात देखी होगी, जब ये चर्चाएँ चल रही थी तो बोला जी जो संशोधन कहते हो संशोधन कर देते हैं, और संशोधन करने के बाद बोला जी अब तो ये खाली डब्बा रह गया है, इस डब्बे से क्या है, अब तो ये खाली उल्टा करके दिखा देते हैं आपको, इसमें किसानों के विरोध में कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये डब्बा रहेगा, यही डब्बा तो खतरा है। इस डब्बे में तो फिर तुम कुछ भी डाल लोगे। ये तुम्हारा अधिकार नहीं था कि तुम ये कृषि क्षेत्र के और भूमि के कानून बनाने का अधिकार एक सेंट्रलाइज कर दो, सेंटर अपने हाथ में ले ले। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर एक आघात है, और होल्ड कर रहे हो। होल्ड माने क्या होता है? मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, होल्ड करिए, मैं दूसरी कॉल कर रहा हूँ और फिर उसको ऑन कर लेता हूँ। होल्ड का मायने क्या है? होल्ड हैज़ गॉट नो मीनिंग। ये होल्ड किया है, अभी इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड किया है। कानूनों को रद्द करने की बात और होल्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप समझ कर रखिए। और ये तमाम चीज़ें नैरेटिव क्रिएट करने के लिए की जा रही है। तो आपको लगता है कि होल्ड होने के बावजूद भी है कुछ समय ऐसे भी आएगा जब इसको दोबारा से लागू कर दिया जाएगा? देखिए, ये ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, होल्ड जब हट जाएगा, क्योंकि जब ये होल्ड लाने का मतलब क्या बनता है? देखिए, होल्ड लाने का मतलब है एक नैरेटिव किसानों के अंदर क्रिएट करना, या आम जनता के अंदर क्रिएट करना कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जब ये किसान जब उसमें गए, मतलब ये जो 11 को जब सुनवाई हुई, उसमें शुरुआत में कैसे लगा, जैसे कि मतलब बड़े बड़े चैनलों में ये भी चला कि फटकार लगा दी और ये कर दिया, और मतलब सरकार को शर्मिंदगी में डाल दिया, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। लेकिन वो है ना कि नापे ज़्यादा काटे कम, तो नाप रहे थे बहुत, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, और फिर जैसे मिली भगत होती है ना कि भैया 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष कहते भैया हम तुम्हें पहले गाली गलौज सुनाएंगे, उसके बाद हमें जो करना है वो कर देंगे, जो तुम कह रहे हो वही कर देंगे। तो ये जो करके होल्ड कर लिया, ये होल्ड तो सरकार को करना था, होल्ड कर दिया। तुम्हें होल्ड करने की तुम्हारे को पावर नहीं है।
आपने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। ये होल्ड भी तो सरकार को, तुम्हें कहना चाहिए था सरकार इसको होल्ड करे। जब तुम बोल रहे थे कि क्या सरकार इसको होल्ड नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए था कि जब आप नेगोशिएशन चलाइए और जब तक नेगोशिएशन नहीं चलती तब तक होल्ड करिए। एक दो वार्ता में जो है अगर हल निकालना होता तो निकल जाता, लेकिन 9 वार्ता का क्या मतलब बनता है सर? अभी तो कोई निर्णय नहीं आया है। देखिए 9 वार्ता का मतलब क्या बनता है, उन्होंने सोचा था, सरकार का तमाम तरह की जो पैंतरेबाजियां रही कि किसी तरीके से इनको क्लॉज वाइज चर्चा पे ले आए। क्लॉज वाइज चर्चा पे ले आने का मतलब है कि कानून को स्वीकार करके क्लॉज वाइज चर्चा कर लो। लेकिन किसानों की मांग क्या थी शुरुआत से ही कि आप ये चर्चा करिए, अगर चर्चा करनी है तो कि इन 3 कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। वो कह रहे हैं कि आप क्लॉज वाइज चर्चा कर लो। तो ये जो जैसे तैसे घुमा के फिरा के 9 की 9 दौर के अंदर बात सिर्फ यही होती रही कि, और गज़ब की बात आप देखिए कि जब लास्ट वार्ता में जब किसानों ने कहा कि 8 जनवरी को थी शायद, हाँ जो भी हो, तो वो किसानों ने जब कहा कि अच्छा ठीक है आप पहले नंबर को छोड़ दिए, जैसे आपने तीसरे चौथे को कर लिया था, एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा कर लो। सरकार ने कहा नहीं, वो तो एमएसपी के मुद्दे पर नहीं चर्चा होगी, अलग से। अरे तुम अपनी मर्जी से 3 और 4 पर चर्चा कर सकते हो, 2 नंबर आइटम पर क्यों नहीं चर्चा कर सकते? एमएसपी पर क्यों नहीं चर्चा कर सकते? सरकार का वहाँ भी पर्दा खुलता, क्योंकि सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। इवन मैं कह दूं कि ये बिल लेने के बाद भी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी। और ये जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी की सिफारिशें भी होंगी कि बिल तो ठीक है, एमएसपी की गारंटी कर दो, लेकिन सरकार तब भी गारंटी नहीं करेगी। मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा, कब तक चलेगा ये आप लोग का जो ये आंदोलन है फिलहाल अभी? देखो सवाल, एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये आंदोलन, इसके फॉर्म, आयाम और मुद्दों के मामले में ये ऐतिहासिक है। ऐसे, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे, जनजीवन से जुड़े मुद्दे कभी भी आम डिस्कशन का पार्लर का हिस्सा कभी नहीं बना, और कम से कम जन जन में तो बना ही नहीं। हमेशा इमोटिव मुद्दे रहे। चुनाव में, आंदोलनों में, आंदोलन भी हुए, कभी रिजर्व, कभी ये, कभी वो, कभी उस इमोशनल मुद्दों पर हुए, लेकिन जीवन से जुड़े मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर मेरे जीवन में इतना बड़ा, इतना व्यापक पहला आंदोलन देख रहा हूँ मैं। और ये आंदोलन इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है, क्योंकि आज लोग मुखर होकर वो सवाल पूछ रहे हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से। वो आज बात कर रहे हैं कि आप हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर कब बात करते हैं। आपको एक और बात बता दूं आपको कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, लोग बाग बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल क्यों नहीं हो रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां भयभीत हैं कि अगर जागरूक जनता होगी तो उनके ये जो इमोशनल इश्यूज उठा के, जात, धर्म, भाषा, इलाका, क्षेत्र, ये वो, हैंग तैंग, इसने उसको गाली दे दी, इसने उसको, इन पर मतलब आंदोलन करते हो, लेकिन जीवन से जुड़े 4 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तुमने कभी कोई आंदोलन छेड़ा है? एक सुशांत कुमार की, हम उसके भी दुख है, मैं व्यक्त है, एक सुशांत कुमार की हत्या करने पर आत्महत्या करने पर 2-2 महीने नैरेटिव चलाते हो। अब जीवन से जुड़े मुद्दों पर किस पॉलिटिकल पार्टी का सरोकार है, मुझे बता दो। और आज ये नया एक परिदृश्य खड़ा हुआ है देश के अंदर कि आज बच्चा बात करता है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान कैसे होगा। और ये जीवन से जुड़े हुए मुद्दों, और सरकार भी इसलिए डरी हुई है। इसीलिए जब ये बात हुई मतलब गृह मंत्री के साथ के देखो हम ये कानून हटा नहीं सकते, क्योंकि कल को फिर दूसरे कानूनों वाले आएंगे। 44 तुमने लेबर कोड, तुमने 44 लेबर कानून तुमने 4 कोड में बदल दिए, लोगों का यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया, बोलने का अधिकार छीन लिया, तुमने 370 बनाया, तुमने 35 हटाई, तुमने लव जिहाद पर क्या क्या बना रहे हो, लेकिन जीवन से जुड़े मुद्दों पर तुम कभी भी मुखर नहीं होते हो। तो ये आंदोलन, ये इसीलिए इतना बड़ा आयाम इसने अख्तियार कर लिया है, और इसलिए सरकार भी डरी हुई है, सरकार भी हिली हुई है कि अगर ये सफल हो गया तो गए और असफल हो गया तो गए।
ये आप समझ लीजिए, असफल तो होने का कोई बात नहीं है। ये 3 कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। अब उनकी क्या तरीका रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे, ऐसे बकरी की पूंछ पकड़ के जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन ये 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये पीसफुल रहेगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, मैं जहाँ तक नेतृत्व से मिलता हूँ, जानता हूँ, इस किसान नेतृत्व इतना मंजा हुआ, इतना कड़ा हुआ नेतृत्व है, इतना मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व है। और नेतृत्व दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए उसके पीछे चाहिए कि आज अगर कोई भी जत्थेबंदी अगर इधर हीला हवाला करती है तो लोग बाग उसको मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे, उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। इसीलिए ये संगठन के नेताओं की भी ज़रूरत है, ये किसानों की ज़रूरत है, ये आम जनता की ज़रूरत है। ये अब किसानों का सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया है। इसका तमाम नैरेटिव, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये चीन, जापान, सारे नैरेटिव ख़त्म हो गए हैं। ये सिर्फ एक सीमा तक है, ये हरियाणा तक है, ये पंजाब तक है, हरियाणा तक है, ये नैरेटिव ख़त्म हो गया है। ये जन जन का आंदोलन बन चुका है, क्योंकि ये लोगों ने अपने जीवन के अनुभव से समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर कृषि उत्पादों पर भी सब कुछ तुमने प्राइवेट कर दिया, सब कुछ तुमने पूंजीपति कॉरपोरेट के हवाले कर दिया। कॉरपोरेट का काम जो है वो वेलफेयर करना नहीं है, कॉरपोरेट का काम है मुनाफा लूटना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लूटना। कॉरपोरेट को हमने दिया शिक्षा का दिया, शिक्षा वो व्यापार बन गई। स्वास्थ्य जो है व्यापार बन गया, स्वास्थ्य जो है व्यापार बन गया। अब जो है तुम हमारी रोटी को व्यापार बना रहे हो, ये रोटी को व्यापार बनाना नहीं चलेगा। और ये आंदोलन जीत हासिल करके ही पीछे हटेगा। या तो वो जो स्लोगन लिखा था ना, या तो जितांगे या मरांगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे रमेश परासर जी, जो कि टिकरी बॉर्डर पे हैं, लगातार डटे रहे हैं। हालांकि ये जो है सिंधु बॉर्डर से भी गए हुए हैं, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे जो भी किसान भाई प्रदर्शन करते रहे उनके बीच में भी जाते रहे, क्योंकि किसानों का आंदोलन का एक बड़ा तौर पे जो है कदम से कदम मिला करके लड़ते रहे हैं। हालांकि इनके साफ तौर पर यही कहना है, किसान भाई जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये तीनों कृषि कानून बिल लाए गए हैं वो वापस नहीं हो जाते हैं। हालांकि आने वाले समय में है क्या होने वाला है, किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा, क्या बिल वापस होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि किसान भाई जो है जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक ये घर वापस नहीं जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DSPO न्यूज़। धन्यवाद।